हम संकल्प लेते हैं कि जोर आवाज में प्रकृति आ जाइए और वन जीवों की रक्षा करेंगे, पेड़ लगाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे। जल जंगल जमीन की रक्षा करेंगे। प्लास्टिक का कम उपयोग करेंगे। विद्यालय एवं समाज को स्वच्छ रखेंगे। पेड़ पौधे लगाएंगे एवं उनकी देखभाल करेंगे। जय बिहार, जय जय बिहार। क्योंकि प्लास्टिक जो है जल्दी गलता वगैरह नहीं है, जैसे ही फेंक देगा देखेगा वैसे ही पड़ा रहेगा सब दिन। प्लास्टिक गलता नहीं है मिट्टी में। लकड़ी का वस्तु है, कूट गलता है वो तो गल जाता है, लेकिन प्लास्टिक नहीं गलता है। इसलिए तो स्वच्छ एवं हरा भरा वातावरण बनाना चाहिए। तो हरा भरा वातावरण कब बनेगा? जब हम पेड़ लगाएंगे, पेड़ को बचाएंगे तभी बचेगा, तभी वातावरण स्वच्छ और सुंदर रहेगा, हरा भरा रहेगा। जैविक विविधता के प्रति हम लोग को क्या है, जागरूक रखना है। मतलब कि वही जो कह रहे थे कि पेड़ पौधा कोई काटे तुरंत सूचित कर दो, आगे अपने उसको ठग के लिए चल जाएगा, है ना। तो पेड़ पौधा का बचाव करो तभी तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहेगा। नहीं तो जैसे भीषण गर्मी में कैसे तरस रही है, गर्मी लगता होगा, लाइन कट गया तो फट से कोई ना कोई पेड़ के निकट जाता होगा कि यहाँ पर हमको ठंडापन लगेगा। उस समय पेड़ को खोज रहा है और ऐसे पेड़ को कटाव करता है। तो सबका दायित्व क्या बनता है? पेड़ पौधों की रक्षा करना, जीव जंतुओं का रक्षा करना हमारा क्या है, कर्तव्य है, ड्यूटी है ना। पानी कहीं खुला है उसको बंद करना है, नहीं बंद करने वाला है तो तुम लोग माजा वगैरह जो पीता होगा तो छोटा बोतल रहता है ना, तो जिसका पाइप से पानी गिरते रहता है उसमें घुसा दो तो पानी गिरना बंद हो जाता है। नए नल है तो तुम ही लोग कोशिश करो, समझ। छोटा बोतल होता है 5 रुपये वाला पीता है ना माजा, तो उसका बोतल फेंका रहता है, चाहे तुम लोग पीता है तो रखता होगा। तो जिसका नल डायरेक्ट देखता है गिर रहा है तो उसमें टोपी पहना दो उसको बोतल से, तो पानी गिरना बंद हो जाएगा। समझ रहे बात को? नहीं नल नहीं पार लग रहा है तो ऐसे कर दो। लेकिन उनको जागरूक करो कि पानी का बर्बादी कम कीजिए, नहीं ज़रूरत है नल लगाइए। और समय पर टंकी भी बंद होना चाहिए, दिन भर चालू है चालू रहता है। तरसेगा तुम ही लोग पानी के लिए, तो दूसरा नहीं तरसेगा। यही तो है, ठीक गया कि नहीं? तो सोचो कि हमारे लिए ऑक्सीजन कितना महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन मिलता है कहाँ से? पेड़ पौधों से मिलता है, क्योंकि वह ऑक्सीजन देती है और हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ जो है वो ग्रहण करता है ना। और पेड़ पौधा रहेगा तो समय पर बारिश होगा, समय पर जब बारिश नहीं होगी तो हम लोग को फसल नहीं होगा, फिर हम लोग अनाज के लिए भी तरस जाएंगे ना। पानी के साथ साथ अनाज के लिए भी तरस जा सकते हैं। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम पेड़ पौधों को बचाएं और कम से कम हर एक बार बरसात के मौसम में अपने से 1-2 पेड़ लगाओ, उसको सुरक्षित रखो, समय पर पानी दो। देखो कोई जानवर उसको खा न जाए तो घेराबंदी कर दो। पुराना साड़ी है, चाहे आलू वाला जो बोरा रहता है छिद्र छिद्र वाला, उससे घेराबंदी तो कर सकते हैं। 3 डंडा तीकों पर डाल करके उस बोरा को ऊपर से पहना देंगे उसमें, तो पेड़ पौधा क्या होगा, सुरक्षित रहेगा। तो बड़ा हो जाने के बाद पेड़ दिखता है, जैसे बच्चा तुम बड़ा हो गया तो अब तुमको मम्मी देख लो बोलती कने खेल रहा है, कने कूद रहा है। लेकिन जब बच्चा छोटा रहता है देखती मम्मी जरा सा आँख के ओझल होता है तुरंत उसको खोजने के लिए दौड़ जाती है ना। तो हमारा संकल्प होता है कि प्रकृति एवं वन्य जीवों की रक्षा करना है ना। दूसरा है पेड़ लगाइए और उसकी देखभाल कीजिए जब तक वह अपने से कोई अधिक क्षति नहीं उसको पहुँचावे। जल जंगल जमीन की रक्षा करना है। जल जंगल का मतलब हुआ कि पेड़ पानी का बचाव रखना चाहिए, पेड़ पौधों का कटाव नहीं हो। पेड़ पौधों का अगर कटाव होता है तुरंत सूचना दे दो, आगे आकर के उसको पकड़ के ले चल जाएगा।
जा ले